हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इसका सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम बच्चों के लिए 7 से 8 साल के बच्चे के लिए स्वेटर बुन रहे हैं। तो ये देखिए, इसे हम 11 इंच यहाँ पर लगभग बुन कर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इस प्रकार से सीधा इसे रख लीजिए और यहाँ से इसकी लंबाई यहाँ तक, ये देखिए 11 इंच हमने इसे बुन करके तैयार कर लिया है। एक बार आपको फिर से बता देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आपने इंच टेप रखना है और यहाँ पर, तो ये ठीक हमने 11 इंच बुन करके तैयार कर लिया है। अब हम इसमें करेंगे मुड्डों की घटाई। तो मुड्डों की घटाई हमने किस प्रकार से करनी है आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले ये वाला फंदा इसी प्रकार से निकाल लेंगे, फर्स्ट वाला। सेकंड फंदा इस प्रकार से बुनना है। एक तरीका ये हो गया। ये देखिए, 1 2 3, ये 3 फंदे हमने यहाँ पर घटा लिए हैं। थोड़ा ब्लर हो रहा है। ये देखिए, 3 फंदे हमने यहाँ पर घटा लिए हैं। क्लियर आप देख लीजिए, इस प्रकार से फिनिशिंग आनी चाहिए। बाकी के फंदे हम सीधे बुन लेंगे जिस प्रकार से, या फिर आपने कोई डिज़ाइन डाला है तो आप उसी डिज़ाइन को सीधे बुनते जाइए। ये देखिए, इस प्रकार से। तो ये पूरी रो बना करके आपको दिखाती हूँ कि दूसरी साइड से मुड्डे की घटाई किस प्रकार से करनी है। हाँ, और यहाँ पर आपने एक बात ध्यान में रखनी है, अगर आप वी नेक बना रहे हैं तो जहाँ से आपने मुड्डे की घटाई शुरू की है वहीं से आप वी नेक की घटाई भी शुरू करेंगे। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। फ़िलहाल हम यहाँ पर राउंड नेक बना रहे हैं, तो बीच में हमने सिंपल जिस प्रकार का आपका डिज़ाइन है वही बुन लीजिए और लास्ट में किनारे पर आप आकर रखिए, आपको बताती हूँ। तो चलिए, पहले मैं इसे फटाफट से बुन लेती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, सीधी सिलाई बुनते बुनते हम यहाँ पर लास्ट में पहुँच चुके हैं। तो इस वाली रो को आपने बिल्कुल ऐसे ही सीधे बुन लेना है। दूसरी साइड से मुड्डे की घटाई, ये देखिए, अब मैं आपको आगे बताऊंगी किस प्रकार से करनी है। तो ये पहले सीधी सिलाई, इधर से हमने मुड्डे की घटाई की 3 फंदों की, उसके बाद हमने इस पूरी रो को सीधा बुन लिया। अब आ जाते हैं उल्टी रो में। तो ये देखिए, पहला फंदा हम उतार लेंगे और इस प्रकार से इसे उल्टा बुनते हुए एक फंदा यहाँ पर घटा लेंगे। इस प्रकार से उठा करके इसे आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार लेंगे। तो 1 2 3, तो यहाँ पर भी हमने 3 फंदों की घटाई कर ली है। अब पूरी रो को इसी प्रकार से बुन लेंगे, उल्टा उल्टा। ये देखिए, तो ये हम उल्टी रो को इसी प्रकार से बुन लेंगे। ये देखिए, अगर आपने कोई डिज़ाइन डाला है तो आप उसी प्रकार से रो को कंप्लीट कर लीजिए। फिर सीधी रो में आप आकर के आपको बताऊंगी कि सेकंड रो में हमने कितने फंदे कम करने हैं। तो चलिए, पहले फटाफट से इसे बुन लेते हैं। तो ये देखिए, उल्टी रो हमने इसी प्रकार से उल्टा उल्टा बुनते हुए इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसमें हमने कुछ भी नहीं घटाना है इस साइड से। फिर से आ जाते हैं सीधी रो में। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने 3 फंदे घटाए थे, अब हम घटाएंगे 2 फंदे। तो पहला फंदा उतार लेंगे। यहाँ पर मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ घटाने का। तो ये देखिए, दूसरा तरीका ये है कि इस फंदे को ये पहले फंदे के ऊपर से उतार लीजिए। ये एक फंदा घटा लिया और अब इस फंदे को बुन करके दूसरे फंदे के ऊपर से इस प्रकार से उतार लीजिए। तो इसमें ये शेप जो है बहुत ही बढ़िया आता है। तो 2 फंदे घटा लिए हैं। अब फिर से इस रो को सीधा सीधा, या जो भी डिज़ाइन आपने डाला है वो डिज़ाइन डाल लीजिए। तो इसे फटाफट से हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं बुन करके। फिर थर्ड रो में आपको बताऊंगी, फोर्थ रो में, कि क्या करना है। तो चलिए, पहले हम ये रो कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए, 2 फंदे घटाने के बाद बाकी की पूरी रो हमने सीधी सीधी इस प्रकार से बुन ली है। इसके बाद इसमें कुछ भी नहीं घटाना है। तो अब आ जाते हैं बैक साइड में। तो यहाँ से भी हमने 2 फंदे घटाने हैं। पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा ये देखिए इसके ऊपर से निकालेंगे। ये 1, ये यहाँ से इसके ऊपर से उठा करके ये 2,
2 फंदे हमने यहाँ पर भी घटा लिए हैं। इसके बाद पूरी रो को हम उल्टा बुन लेंगे, या जो डिज़ाइन आपने बनाया है उस डिज़ाइन में आप इसे बुन लीजिए। तो फटाफट से इसे उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। फिर सुलटी रो में बताऊंगी कि आगे आपने क्या करना है। तो ये देखिए, उल्टी रो को भी पूरा इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए गोलाई इसमें आने लगी है मुड्डे में, यह हमारा आर्म होल है। तो लास्ट में आपने क्या करना है, सिर्फ एक फंदा घटाना है। तो यहाँ पर हम 2 का 1 कर लेंगे। ये देखिए, बाकी पूरी रो को हम इसी तरह से बुन लेंगे। इस रो को कंप्लीट करने के बाद आगे आपको बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए, पहले इसका आप शेप देख लीजिए, बिल्कुल अच्छे से इसकी गोलाई आई है। ये देखिए, तो चलिए फटाफट से इसे कंप्लीट कर लेंगे। ये स्वेटर बच्चों में लगभग 9 से 10 साल तक आराम से आ जाएगा, क्योंकि ऊन पहनने के बाद खिंचती भी है, तो ये थोड़ा ढीला भी हो जाएगा, लेकिन टाइट नहीं होना चाहिए, इसलिए फंदे थोड़े बढ़ा करके डालें। तो ये देखिए, ये सीधी साइड को हम इसी तरह से सीधा सीधा बुन लेंगे, या जो भी डिज़ाइन आपने डाला है उसी डिज़ाइन में इसे बुन लीजिए। बस आर्म होल की कटिंग करते टाइम आपने ध्यान रखना है कि अगर बच्चे का स्वेटर बना रहे हैं तो उसमें आपने 3 2 1 की कटाई करनी है, और बाकी पूरा डिज़ाइन इसी प्रकार से कर लेना है। बीच से आपने कुछ भी नहीं घटाना है। अगर वी नेक बना रहे हैं तो बीच से फंदों को घटाना है, लेकिन अगर राउंड नेक बना रहे हैं तो बीच से आपने कोई भी घटाई नहीं करनी है फ़िलहाल अभी के लिए। जब आर्म होल से हम 3 इंच ऊपर बुनाई कर लेंगे, उसके बाद आपको बताऊंगी कि राउंड नेक की घटाई किस प्रकार से करते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पर हम पहले आर्म होल की घटाई करना सीखेंगे। तो इसी प्रकार से ये सभी फंदे उतार लेंगे। ये देखिए, तो ये रो कंप्लीट करने के बाद हमारी लास्ट रो रह जाएगी आर्म होल की घटाई की। उसके बाद हम जिस प्रकार से डिज़ाइन है उसी प्रकार से उसे बुनते जाएंगे। तो इसे हम कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये सीधी साइड हमने जैसी थी वैसी बुन ली है। अब ये हमारी लास्ट रो रह गई है जिसमें हम आर्म होल की कटिंग करेंगे, घटाई करेंगे। तो ये देखिए, इसमें फिर से हम 2 का 1 कर लेंगे, या एक फंदा इस प्रकार से उतारने के बाद एक फंदा घटा लेंगे। तो ये हमारी आर्म होल की घटाई यहाँ पर कंप्लीट होती है। बाकी की रो हम आपने जिस प्रकार से है या डिज़ाइन बना रहे हैं, सिंपल बुनाई कर रहे हैं, तो इसी प्रकार से बुन लेंगे। मैं यहाँ पर सिंपल बुनाई कर रही हूँ, तो मैं सिंपल तरीके से इसे इस प्रकार से उल्टी सिलाई चलाते हुए बुन लूँगी। और आर्म होल की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आपने गले की घटाई किस प्रकार से करनी है अगर राउंड नेक बना रहे हैं। तो पहले हम इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाती हूँ इसका लुक किस प्रकार से आता है। आर्म होल की घटाई करने के बाद गोलाई किस प्रकार से आती है, ये देखिए। तो इसको कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, उल्टी रो भी हमने कंप्लीट कर ली है। अगर आप बिगनर हैं, आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है या आपको सादा बुनाई भी नहीं आती है, तो आप इसका फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें, आपको बुनने में आसानी होगी। तो ये देखिए, ये हमारा इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से हमने आपको मुड्डे की घटाई बताई है। आपको शुरू से बताती हूँ कि यहाँ पर हमने 90 फंदे लिए थे, और उसके बाद हमने ये 90 फंदे पूरे यहाँ तक 90 ही बुने हैं। अगर आप यहाँ पर 85 फंदे लेती हैं तो आप 5 फंदे यहाँ पर बढ़ा सकती हैं, या फिर 80 फंदे ले रही हैं तो 5 फंदे आप इधर से और इधर से दोनों साइड से बढ़ाएंगी। उसके बाद इसको सादा बुनते हुए या जो भी डिज़ाइन आप डाल रहे हैं उसको बुनते हुए यहाँ पर 11 इंच हमने यहाँ से यहाँ तक इसकी 11 इंच की लंबाई ली है, क्योंकि ये स्वेटर हम लगभग 7 से 8 साल के बच्चे के लिए बना रहे हैं। तो 11 इंच काफ़ी होगा। अगर आपको ज़्यादा लंबी चाहिए तो आप इसे और ज़्यादा बुन सकते हैं। 11 इंच बुनने के बाद यहाँ से हमने मुड्डे की घटाई शुरू कर ली थी। तो मुड्डे की घटाई हमने यहाँ पर 3 2 1 की है, इधर से भी 3 2 1 की घटाई की है, और इस प्रकार से इसकी गोलाई आई है। ये देखिए, ये देखिए। तो इसके बाद हम इसे
सादा बुन लेंगे। यहाँ तक लगभग 3 इंच तक हम इसे और बुनेंगे। उसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगी कि यहाँ से आपने राउंड नेक की गोलाई किस प्रकार से देनी है, तो उसके लिए नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।